मैं अपने कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि एक बार घर दिखाया जाए कि एक टीन शेड गिरा रखा है इन्होंने, उसके अंदर इन्होंने अपने बेड वगैरह चारपाई वगैरह डाल रखी है, और जहाँ खाना बनता है वो भी एक टीन शेड है। आराम से आप देख सकते हैं कि जिन पैसों से इन्होंने अपना मकान, अपने बच्चों के लिए मकान खड़ा करना था, और आज ये इस हालत पर पहुंच गए हैं कि मकान बनाने के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं। अगर आगे भी कुछ कमाते हैं, मेहनत करते हैं, तो 2 बेटियां जवान होने लग रही हैं, उनकी शादी के लिए पैसे भी जोड़ने हैं। और इधर आप एक बार दिखाएंगे तो जो माताजी है और जो बाबा हैं वो ये जो बोलते हैं, इसको आप देख भी सकते हैं आराम से कि टीन शेड को भी नहीं कह सकते कि अगर बारिश वगैरह आती है तो किस प्रकार से इन्होंने अपना जो इंतज़ाम कर रखा है। आप आराम से देख सकते हैं, एक झोपड़ी है और ये भी कच्ची है, पानी कभी भी इनके अंदर भर सकता है, कुछ भी नहीं है। आप आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस ये एक मुसीबत का सामना कर रहे हैं। सब कुछ इनके पास था, जमा पूंजी भी कुछ थी, कुछ कमा रखे थे भाई साहब ने, गांव में अच्छा खासा नाम था। लेकिन आज के दिन हमने गांव में एक दुकानदार के पास रास्ता पूछा तो उन्होंने ये कहा कि भाई जिस बंदे ने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे थे, आज बंदा वो पैसे के लिए मोहताज है। और हमने घर में आकर आपको कंडीशन दिखाई कि कोई रसोई वगैरह, कोई कमरा भी एक पक्का कमरा नहीं है। हाँ, जो दुकानदार था जिसने हमें इनका घर बताया, उन्होंने ये बात बताई थी कि भाई साहब पहले किसी से पैसे नहीं लेते थे, आज वो पैसे के लिए मोहताज हैं। और सच में वही कंडीशन हमें मिली, ना घर में कुछ है, आप आराम से देख सकते हैं। नमस्कार, मैं राहुल कुमार। आज हम आपको सतनाड़ी जो उप तहसील है महेंद्रगढ़ की, वहाँ के एक गाँव है, क्या नाम भाई साहब, जड़वा जो गाँव है, वहाँ के एक भाई साहब बैठे हैं। और आप अगर घर की कंडीशन देखो कि किस प्रकार की इस भाई साहब की कंडीशन है, और जिस प्रकार से भाई साहब को कहना है कि एक डॉक्टर की वजह से वो कम से कम नहीं तो 30-40 लाख के नीचे आ गए हैं, एक मात्र छोटी सी गलती की वजह से। और जो डॉक्टर के बारे में बता रहे हो, महेंद्रगढ़ का एक बड़ा निजी हॉस्पिटल है, और किस प्रकार से भाई शिकार हुए उसके भाई बताएगा कि ये जो घर की कंडीशन है ये पहले से ऐसी है या कुछ करने के मूड में थे, या कुछ अभी उस डॉक्टर के जो कह रहे हैं कि लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है, कहाँ डॉक्टर की गलती है या फिर भाई साहब किसी और ही वजह से कह रहे हैं। तो हम एक बार बातें करते हैं इनसे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। हाँ भाई साहब, बात करते हैं कि जिस तरह का आपसे हमारी बातें हुई है, तो जिस तरीके से आपने बताया कि डॉक्टर ने की वजह से जो आपकी माताजी थी उनकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो गई, फिर उसको आपको जयपुर लेके भागना पड़ा, तो क्या कुछ मामला था? सर जी, डॉक्टर साहब ने तो हमारी मम्मी के लिए बहुत गलत किया, और मम्मी का ऑपरेशन भी गलत किया। डॉक्टर साहब ने लीवर की नड़की काट दी और मम्मी को स्ट्रेचर पर लिटा करके डॉक्टर फरार हो गया। डॉक्टर प्रदीप यादव, लक्ष्मी नारायण सर्जिकल हॉस्पिटल महेंद्रगढ़ और श्री कृष्णा में एडमिट की थी, और श्री कृष्णा डॉक्टर प्रदीप यादव लक्ष्मी नारायण सर्जिकल हॉस्पिटल में एडमिट करवाई। और हमारे पास से रुपये भी श्री कृष्णा डॉक्टर, आप देख रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि ये जो श्री कृष्णा हॉस्पिटल जो महेंद्रगढ़ के सतनाड़ी चौक पे है, उसके बारे में बता रहे हैं कि पहले तो उनको वहाँ ले जाया गया था, इनकी माताजी को, जो सामने बैठी हुई हैं, आप अच्छी तरह देख सकते हैं। उसके बाद जो डॉक्टर है, क्या नाम है भाई साहब डॉक्टर का? सुनील यादव है। उन्होंने उनको लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल प्रदीप यादव के पास भेजा ऑपरेशन करने के लिए कि इनका ऑपरेशन किया जाएगा। तो भाई साहब आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन के दौरान कि आपकी जो मम्मी जी उसके लीवर की नलकी कट गई थी, तो ये बात आपको बताई किसने? मैंने डॉक्टर साकेत अग्रवाल ने बताई। साकेत अग्रवाल जयपुर जीवन रेखा हॉस्पिटल का साकेत जो डॉक्टर है उसने बताया कि इसकी कंडीशन है उन्होंने ख़राब कर दी है लापरवाही की वजह से, ये डॉक्टर ने बताया। तो मतलब कितना क्या कुछ डॉक्टर के आपकी कोई रसीद वगैरह आपके पास होगी भाई? आपने 35,000 30,000 कितने ऑपरेशन हुए थे? डॉक्टर साहब ने कोई भी रसीद नहीं दी हमसे, और न कोई पर्चा बनाया, न कोई बिल बना के दिया। और हमें एक फोटो कॉपी करके एक पे वो नाम लिखा कि ये सेल्फी हॉस्पिटल है जयपुर, वहाँ पर ले जाना आप, और मेरा नाम ले देना, इतनी लिख के डॉक्टर फरार हो गया। और कितने ऑपरेशन के बाद? 2 ऑपरेशन के बाद? 2 ऑपरेशन। कितने रुपए लिए गए आपसे? इन्होंने लिए थे कम से कम 35,000 तो डॉक्टर सुनील यादव को लिए थे जी, और 30,000 रुपये डॉक्टर प्रदीप यादव को लिए थे 2 ऑपरेशन के। और कह रहे हैं कि डॉक्टर उसको बीच में छोड़कर और भाग गए थे। हाँ जी, ये आपका कहना है? हाँ जी। ठीक, और किसी प्रकार की रसीद आपको नहीं दी गई थी, यही बात कह रहे हैं आप? और उसके बाद आप अपने माताजी को जयपुर लेके गए जीवन रेखा हॉस्पिटल में, तो कितना क्या कुछ खर्चा लगा? जयपुर जीवन रेखा हॉस्पिटल में कम से कम
30-35 लाख रुपए उसकी करीब। रसीद वगैरह तो मिली होंगी आपको? हाँ जी। उनकी रसीद है कि हाँ 30-35 लाख आपके लग चुके हैं। हाँ जी। आप ऐसे काम क्या करते हैं? मैं जमींदारा करता हूँ। जमींदार कितने वगैरह जमीन वगैरह क्या कुछ है? किसी की बटाई करते हैं? बटाई की करता हूँ हाँ, जी। बटाई खुद की नहीं है। खुद की नहीं, खुद आप की जमीन थी। आप एक बार देख सकते हैं घर के हालात, अंदर आके दिखाओ भाई। आप घर के हालात एक बार देख सकते हैं कि किस प्रकार की इनकी कंडीशन है। भाई साहब बता रहे हैं कि मजदूरी है, जब किसी की बटाई का अगर कर रहे हैं तो मजदूरी है। और आपने देखा कि किस प्रकार से घर की कंडीशन है। जो माताजी बैठी हुई है उनके साथ जो हुआ है, उनका भाई साहब ने बताया कि कैसे एक डॉक्टर की लापरवाही से एक परिवार को कर्जवान होना पड़ा, और शायद इतना कर्जवान होना पड़ा कि अपनी ज़िंदगी भर उस कर्जे को चुका नहीं सकते। यही बात है भाई साहब? हाँ जी, यही बात है। कुछ और ज़मीन वगैरह भी आपको बेचनी पड़ी थी क्या? हाँ जी, 7 एकड़ जमीन थी, 3 एकड़ जमीन बेच। 7 एकड़ में भाई साहब ने 3 एकड़ ज़मीन बेच दी और 3 एकड़ बची हुई है अभी, तो 4 एकड़ बची हुई है। इतनी ज़्यादा कंडीशन भाई साहब की ख़राब है कि इनका बीपीएल कार्ड भी ग्राम पंचायत की तरफ से और जो प्रशासन की तरफ से बना हुआ है बीपीएल का। हाँ, और प्लाट भी बीपीएल का है। और एक डॉक्टर की मात्र लापरवाही की वजह से परिवार को इन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। और भाई साहब आपकी 2 लड़कियाँ हैं? 2 लड़की 1 लड़का है। 2 लड़कियाँ हैं और 1 लड़का है। तो भाई साहब मतलब कि आपने प्रशासन को गुहार लगाई, कहाँ कहाँ गए आप? और आपकी जो एप्लीकेशन लगाई थाने में तो किसके थ्रू लगी थी? डॉक्टर के खिलाफ हमने एप्लीकेशन लगाई और हमारी ने तो कोई पुलिस वालों को सुनाई करी। और सिटी थाना महेंद्रगढ़ नरेंद्र एस चौकी इंचार्ज था उस टाइम पे, उसने कहा कि कल आपका फैसला हो जाएगा। हम दूसरे दिन गए, जब डॉक्टर साहब से बतलाए हुए थे वे, और हमको कह दिया यहाँ से जाओ, आपका मुकदमा खारिज है। मतलब आपको वापस बैरंग लौटा दिया गया। तो भाई साहब पुलिस के पास गए सहायता मांगने के लिए, केस करने के लिए, तो इनको बैरंग लौटा दिया गया कि हम डॉक्टर साहब से बात हो ली है हमारी, आपका मुकदमा खारिज है। यही बात है? हाँ जी। तो ये तो एक स्वास्थ्य विभाग का भी था मामला। आप कहीं गए हो? नारनौल सीएमओ साहब के गए, उन्होंने 3-4 बार बुलाए और वो डॉक्टर के खिलाफ ही फैसला किया, हमारे के कोई खिलाफ फैसला नहीं दिया। तो सीएमओ उसमें कौन थे? सीएमओ शायद धर्मपाल धनखड़ था कि कौन था जी, ये तो हमें पता नहीं है। फिर यादव साहब आगे, उन्होंने हमारी आगे तारीख दे दी, फिर डॉक्टर के खिलाफ फैसला दे दिया। तो डॉक्टर के खिलाफ फैसला दिया था? हाँ। उसके डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास? हमारे पास कुछ भी नहीं है कुछ भी जी। नहीं है आपके हाँ। पास? आपने कोर्ट में डॉक्टरों ने डॉक्टर प्रदीप यादव और सुनील यादव के खिलाफ फैसला किया, हमारा कोई भी फैसला नहीं सुनाई दिया हमको। तो उनके हक में फैसला दिया? हाँ, उनके हक में फैसला। उनके हक में दिया था? हाँ जी। तो आप तो ये कह रहे हैं कि आपको बैरंग लौटा दिया गया पुलिस ने। तो और मैंने देखा कि आपने दरखास्त दे रखी है, तो वो किसने दिलवाई दरखास्त? दरखास्त तो एसपी साहब ने दिलवाई थी, विनोद गोयल जी ने। 4 दिन के बाद में मुकदमा दर्ज करवाया था और पहले एप्लीकेशन दिवा दी थी। पहले एप्लीकेशन तो आई थी एसपी ऑफिस से फ़ोन करवा के, उससे पहले आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी? कोई सुनवाई नहीं है। तो कितने दिन हो गए इस मामले को सर? इस मामले को 4 साल हो गए जी। 4 साल हो चौथी गए साल लग रही है। और अभी आपका क्या चल रहा है कुछ? हमारा ईब तो सीम विंडो लगाई थी, वे सीम विंडो 2 बार तो आई, ईब कोई सीम विंडो नहीं आ रही। वे कह रहे हैं कि आपका संतुष्टि है तो आपको फैसला लिख दो। संतुष्टि है तो फैसला लिख दो? हाँ। यही कह रहे हैं। हाँ। और वैसे क्या कह रहे हैं कि आपका जो मुकदमा है वो खारिज हो गया? पुलिस वाला कह रहे हैं कि आपका मुकदमा खारिज हो चुका है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि सिटी थाना में कितने दिन पहले? ये हो गया 1 साल। 1 साल पहले? हाँ। 1 साल तक आप बिल्कुल हार कर बैठे हैं। हाँ। ध्यान देने वाली बातें हैं। एक जो फैमिली है बिल्कुल गरीब फैमिली है, घर की कंडीशन मैंने आपको दिखाई है। कहना ये है कि 3 साल तक लगातार इन्होंने 2-2.5 साल तक लगातार इन्होंने प्रशासन की तरफ चक्कर काटे, अपनी जूतियां तोड़ी, लेकिन अब 1 साल से ये बिल्कुल न्यूट्रल बैठे हैं, मतलब कहीं नहीं जा रहे। इन्हें पता है कि अब कुछ भी सुनवाई नहीं होनी है। तो मतलब ऐसा क्या है डॉक्टर के अंदर, या क्या कुछ है कि वो मतलब कि कुछ ही नहीं हो रहा उनको? डॉक्टर साहब के पास तो पैसे की कीमत है, हमारे पास पैसे है नहीं। डॉक्टर साहब तो हर चीज़ को मोल खरीद लेते हैं, हमको तो कुछ है ही नहीं हमारे पास तो। बस नहीं है। हाँ जी। सर तो आपने कहीं गलतियां तो नहीं की कि उन्होंने जब ऑपरेशन करवाने के लिए पैसे लिए तो आपने रसीद वगैरह कुछ भी नहीं ली? सर इसमें थोड़ा सा बताइए। हमने एप्लीकेशन मांगी, डॉक्टर ने साहब ने कहा कि ठीक है ये आपकी माता जी, और हमें खून लेने के लिए नारनौल भेज दिया। और हम आए, जब मम्मी को स्ट्रेचर पर से लिटा करके और बाहर काट करके और डॉक्टर फरार हो गया था। मतलब आप खून लेके आए थे? हाँ, खून लेने गए, जब फिर वापिस आए वो सिस्टर का फोन चल गया कि मम्मी तो खत्म हो गई। हम वापिस आ गए सीएमओ सरकारी हॉस्पिटल के पास से। पहले तो इनको खून मंगवाने के लिए नारनौल भेजा गया, बाद में बहन ने फ़ोन किया कि डॉक्टर मना कर दिया कि आपकी मम्मी जी ख़त्म हो चुकी है, आप वापस आ जाओ। वापस आने के बाद इन्होंने देखा कि मम्मी तो सही सलामत
है फिलहाल, लेकिन डॉक्टर वहाँ से नदारद था, मतलब कि वहाँ से भग चुका था, ये भाई साहब का कहना है। तो किस प्रकार से कोताही बरती गई, किस प्रकार से डॉक्टर ने मतलब कि भगवान का रूप होते हैं डॉक्टर, और कैसे उन्होंने एक शैतान का रूप धारण कर लिया, ये आप लोग फैसला कर सकते हैं न। हमने जो बातें थी वो आपको दिखाई हैं, प्रत्यक्ष भाई के मुंह से आपको सुनाई हैं कि भाई साहब 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगातार चक्कर काटे प्रशासन की तरफ, लेकिन हर बार जो फैसला डॉक्टर के हित में ही आया है, ना कि भाई साहब के हित में। जो एक बीपीएल कार्ड धारक है, गवर्नमेंट ये कहती है बार बार में कि बीपीएल के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, भाई साहब को कहीं सुनवाई नहीं हुई, कहीं बीपीएल का इनको फ़ायदा भी नहीं मिला। ये हमने खुद यहाँ पर आके आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई है। उसके बाद भाई साहब ने अपने 3 किले, जो 3 एकड़ ज़मीन होती है, वो बेचकर अपनी माँ को जयपुर दिखाया, और वहाँ के डॉक्टर ने ये कहा कि आपकी माताजी के साथ जाती हुई है। डॉक्टर और जो महेंद्रगढ़ के जो डॉक्टर हैं, उनकी लापरवाही की वजह से इनकी कंडीशन ख़राब हो चुकी है, 16 से 15 लाख रुपए लग सकते हैं, यही कहा था? हाँ जी, यही कहा था। यही कहा था, लिखित, उसमें लिखित भी है, आपके पास पर्चियाँ भी हैं। हाँ जी, कम से कम नहीं तो 30 लाख रुपए, हाँ जी, इतने तो लगे होंगे। हाँ जी। 30 लाख रुपए आप सोच कर देखो कि कैसे कमाए जाते हैं और 1 मिनट में कैसे उड़ जाते हैं, और वो भी एक गरीब परिवार के लिए जिसकी 2 कन्याएं अभी बड़ी हो रही हैं, उनका लालन पालन भी करना है और उनकी पढ़ाई लिखाई भी करनी है। मैं अपना खेती बाड़ी करके जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहे हैं। माता जी, मैं आपसे बात करता हूँ कि मतलब आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, आपको होश था, उसके बाद क्या रहा? मेरे तो होश था, मैंने बोला माता जी आपको एक चेकअप होगा, मैंने चेकअप के मारे उठा ले गया। मैं ऑपरेशन थिएटर में बाड़ी तो मैं लिखड़न लग गई, जो दोनों जना ने 2 कंपाउंडर था, दोनों लोग लुगाई आप था, उनने मैंने पकड़ के रू ऑपरेशन थिएटर पर लेटा दी, मेरे हाथा में बंदा लगा दिया, मेरे पाया में लगा दिया। मैंने बोली मैंने हम ऑपरेशन मत करो, मेरे क्या करोगे, मेरा ऑपरेशन कर दिया। मैंने नू नहीं बेरो से भीतर बिगाड़ रखे से। फिर मैंने उन पाड़ तोड़ के घेर दी, मैं बेहोश हो गई, सुई लागती मैं बेहोश हो गई, पछ मैंने नू नहीं बेरो के करे हो के। मतलब कि पथरी का ऑपरेशन पहले उसी हॉस्पिटल में हुआ, दूसरा ऑपरेशन कितने दिन में हुआ भाई साहब? दूसरा ऑपरेशन 23 तारीख। दोनों ऑपरेशन के अंदर जो अंतराल था, एक 21 न करे, एक 23 न। मतलब 2 ऑपरेशन एक पथरी के लिए लगातार। हाँ। आप लेके गए या उन्होंने बुलाया था? उन्होंने बुलाया था जी। तो ऐसी क्या बात हो गई थी, एक ऑपरेशन के बाद दोबारा दूसरे दिन फिर 3 दिन फिर बुलाया गया? हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं दी थी जी हमसे। अच्छा, छुट्टी नहीं दी? हाँ जी, कि उन्हें पता था कि शायद कुछ हो सकता है, गलत हो सकता है। हाँ। ये देखो जी, किस प्रकार से आपको दिख भी रहा है कि किस प्रकार से, हमें देखा भी नहीं जा रहा कि किस प्रकार से जो इनका जो पेट चेहरा फाड़ी हो रखा है। 5 ऑपरेशन, उससे पहले कोई ऑपरेशन हुआ था? नहीं जी, कभी भी नहीं। मतलब उस गलती के बाद 5 ऑपरेशन हुए हैं, और अब भी कंडीशन क्रिटिकल है, ज़्यादा सीरियस, और फिर ऑपरेशन बोल रखा है, और ऑपरेशन का मतलब 10-20 लाख रुपए फिर दोबारा, यही बात है? हाँ जी। डॉक्टर ने कहा भी होगा। हाँ जी। तो किस प्रकार से एक मतलब कि इसके हिसाब से ये है कि गरीब आदमी को तो बीमार भी नहीं होना चाहिए, वरना अगर हमने जहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है और कुछ सुना है डॉक्टर्स के बारे में, इतना ही सुना था कि डॉक्टर भगवान होते हैं, लेकिन आज पहली बार देखा है कि जिस प्रकार से भाई साहब ने बताया, इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एक बार 15 लाख जमा करवाए, एक बार 15 लाख कुछ जमा करवाए हैं इन्होंने, और यहाँ के हॉस्पिटल की इनके पास रसीद नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि ऑपरेशन हुआ है, उसी हॉस्पिटल में हुआ है। कल को डॉक्टर मना भी कर सकता है कि पर्चियाँ नहीं है तो ऑपरेशन नहीं हुआ, तो उनके पास सब कुछ होता है, कैमरे भी होते हैं। कैमरे नहीं होते तो लगवाने चाहिए सरकारी हॉस्पिटल में कि कौन बंदा एंटर कर रहा है और कौन एग्जिट कर रहा है, बाहर जा रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये हमारे सीएम और मनोहर लाल खट्टर और हमारे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के पास पहुँचे और एक उचित संज्ञान ले इसको, और एक उचित कार्रवाई के लिए आदेश दें कि कौन गलत है और कौन सही है। धन्यवाद।